तो क्लास चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर है जो आज की दुनिया में खासकर बिजनेस इंटेलिजेंस में एक तरह से रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं डेटा वेयरहाउस की। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि डेटा ओवरलोड की प्रॉब्लम है क्या, फिर जानेंगे कि डेटा का वेयरहाउस आखिर होता क्या है। इसके बाद हम इसकी 4 खासियतों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये ऑन प्रेमाइसिस से क्लाउड तक कैसे पहुंचा। आखिर में हम आज के बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और डेटा के फ्यूचर पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस असल प्रॉब्लम की, उस चुनौती की, जिसका सामना आज के डिजिटल दौर में लगभग हर बड़ी कंपनी को करना पड़ता है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है। अब उसके पास कहाँ से डेटा आ रहा है? सेल्स से, ऑपरेशन से, वेबसाइट पर हो रहे हर एक क्लिक से, कस्टमर के फीडबैक से, मतलब दुनिया भर से लगातार डेटा की बौछार हो रही है। अब सवाल ये है कि इतने सारे डेटा का मतलब कैसे निकाला जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पजल है। देखिए, जो सिस्टम कंपनी के रोजमर्रा के काम चलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन सामान खरीद रहा है तो उस ट्रांजैक्शन को पूरा करना, ये सिस्टम इन कामों के लिए तो बेहतरीन है। लेकिन ये सिस्टम स्ट्रेटेजिक फैसलों के लिए नहीं बने हैं। मतलब अगर किसी को ये देखना हो कि पिछले 5 साल में सेल्स का ट्रेंड क्या रहा है, तो ये ऑपरेशनल डेटाबेस इस तरह के गहरे हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते। और बस इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक खास तरह के सिस्टम को डेवलप किया गया। एक ऐसा सिस्टम जो खास तौर पर बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिसिस के लिए ही बनाया गया था। तो ये डेटा वेयरहाउस है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी कंपनी की पूरी ऐतिहासिक जानकारी के लिए एक सेंट्रल लाइब्रेरी जैसा है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि उससे बिजनेस के लिए जरूरी और मतलब की जानकारी निकाली जा सके। बिल इनमैन, जिन्हें डेटा वेयरहाउस का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी एक बहुत ही सटीक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि वेयरहाउस एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट और नॉन वॉलेटाइल कलेक्शन है डेटा का, जो मैनेजमेंट को फैसले लेने में मदद करता है। अब ये 4 शब्द जो है ना, यही इसकी पूरी कहानी बयां करते हैं, जिनके बारे में हम अब एक-एक करके जानेंगे। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से 4 पिलर्स हैं, वो कौन सी 4 बुनियादें हैं जो एक डेटा वेयरहाउस को इतना खास बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए एक-एक करके इन चारों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलके कैसे काम करते हैं। पहला है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब ये है कि यहाँ डेटा को रोज के लेन देन या ऑपरेशंस के हिसाब से नहीं, बल्कि बिजनेस के जो मुख्य सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स या सेल्स, उनके हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे इस तरह के सवाल पूछना बहुत आसान हो जाता है, जैसे पिछले साल हमारे सबसे लॉयल कस्टमर्स कौन थे। दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेटेड। अब देखिए, डेटा तो कई अलग अलग सिस्टम से आता है ना? तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि उन सभी अलग अलग सोर्स से आए डेटा को साफ करके एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाया जाता है। जैसे एक सिस्टम में जेंडर मेल फीमेल लिखा हो, दूसरे में MF, तो वेयरहाउस में उसे एक जैसा कर दिया जाएगा, मान लीजिए MF। इससे क्या होता है? इससे ये पक्का हो जाता है कि जब कोई रिपोर्ट बने तो वो भरोसेमंद और सटीक हो। तीसरा है टाइम वेरिएंट, मतलब समय के साथ बदलने वाला। डेटा वेयरहाउस का काम ही है कि वो लंबे समय का हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करे, रोज का, हफ्ते का, महीने का, सालों का। इसी वजह से तो कंपनियां ट्रेंड्स को एनालाइज कर पाती हैं, जैसे पिछले 5 सालों में दिवाली के सेल्स का पैटर्न देखकर आगे के लिए तैयारी करना। और चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है नॉन वॉलेटाइल। इसका सीधा सा मतलब है कि डेटा परमानेंट है। एक बार जो डेटा वेयरहाउस में आ गया, उसे बदला या डिलीट नहीं किया जाता। उसमें सिर्फ नया डेटा जोड़ा जाता है। ये बिल्कुल एक इतिहास की किताब की तरह है, जिसमें आप नए पन्ने तो जोड़ते जाते हैं, लेकिन पुराने पन्नों को कभी फाड़ते या बदलते नहीं हैं। इससे एनालिसिस के लिए एक स्टेबल बेस मिलता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समय के साथ ये टेक्नोलॉजी कैसे बदली है, कैसे ये बड़े बड़े फिजिकल सर्वर से निकलकर क्लाउड तक पहुंच गई है। देखिए, पहले के ज़माने में, मतलब क्लाउड से पहले, डेटा वेयरहाउस बनाने का मतलब होता था कि कंपनी को अपने ऑफिस में ही बड़े बड़े महंगे सर्वर खरीदने पड़ते थे, उन्हें लगाना पड़ता था और फिर उनकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती थी। ये एक बहुत बड़ा और खर्चीला काम था। अब इस टेबल में साफ साफ दिखता है कि क्लाउड पर जाने के क्या जबरदस्त फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कॉस्ट का। पहले जहां लाखों करोड़ों का खर्चा एक बार में करना पड़ता था, अब पे एज यू गो मॉडल है। मतलब जितना इस्तेमाल करो उतना ही पैसा दो। स्पीड तो खैर बहुत ही तेज हो गई है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात, स्केलेबिलिटी, मतलब
जरूरत पड़ने पर आप चुटकियों में सिस्टम को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो क्लाउड की तरफ इस शिफ्ट की वजह से आज मार्केट में बहुत पावरफुल और आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। और अगर कोई टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज के समय के कुछ बड़े नामों की बात करें तो गूगल का बिग क्वेरी है, जो सर्वरलेस है और जिसमें मशीन लर्निंग की सुविधाएं भी हैं। फिर है अमेजन का AWS रेडशिफ्ट, जो बहुत बड़े स्केल पर तेज एनालिसिस के लिए जाना जाता है। स्नोफ्लेक भी एक बड़ा प्लेयर है, जो बहुत फ्लेक्सिबल है और किसी भी बड़े क्लाउड पर चल सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर सिनैप्स है, जो डेटा वेयरहाउसिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स दोनों को एक साथ लाता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी आज की कंपनियों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, क्लाउड डेटा वेयरहाउस का सबसे बड़ा मकसद है कंपनी को डेटा के लिए एक सच का सोर्स देना, मतलब एक ऐसी जगह जहां सारा भरोसेमंद ऐतिहासिक डेटा मौजूद हो। और जब ऐसा होता है तो कंपनी में चाहे कोई एनालिस्ट हो या फिर कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव, हर कोई सबूतों के आधार पर बेहतर, तेज और सटीक फैसले ले पाता है। और आखिर में एक सवाल जो हमारे सामने खड़ा होता है, हम देख रहे हैं कि डेटा लगातार बढ़ रहा है, बदल रहा है। तो ऐसे में डेटा एनालिसिस की अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी? खैर, जो भी हो, एक बात तो तय है कि आज हमने जो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट समझे हैं, वही आने वाले कल के इनोवेशंस की नींव बनेंगे।